राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा चीन ने लद्दाख की जमीन छीन ली। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार, करगिल में बोले आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैलाते हैं। लद्दाख के करगिल में बने युद्ध स्मारक पर पहुंचे राहुल गांधी, करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राहुल के चीन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल ने फिर दिया अनर्गल बयान, क्यों राहुल को चीन से है प्यार। इमरान प्रताप गढ़ी बोले राहुल गांधी ने वही कहा जो स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया। चीन के मुद्दे पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक गई है। शरद पवार ने मारी पलटी, बोले मैंने नहीं कहा अजीत पवार हमारे नेता हैं। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले नीतीश, कई राज्यों में अलग अलग संयोजक बनाने को लेकर हो सकता है इस मीटिंग में फैसला। मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर वार, कहा विपक्षी गठबंधन में बहुत है दरार, उभरना मुश्किल। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ी तल्खी, पत्रों का जवाब न मिलने पर गवर्नर ने दी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की चेतावनी। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम मोदी का ग्रीस दौरा, एथेंस में एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर खुशी से झूम उठे ग्रीस में रह रहे भारतीय, स्वागत के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखे लोग। एथेंस में पीएम मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति से की मुलाकात, चंद्रयान 3 पर दोनों की चर्चा हुई। एथेंस से पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा रक्षा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई है सकारात्मक बात। कल सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस से सीधे पहुंचेंगे बेंगलुरु, इसरो मुख्यालय में चंद्रयान 3 की टीम से करेंगे मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे से लौटने पर पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत, दिल्ली में रोड शो करने का भी प्लान है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी मधुमणि त्रिपाठी कुछ देर में होंगे रिहा। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार, मधुमिता की बहन ने दाखिल की थी याचिका। अमरमणि की रिहाई मामले पर डिंपल यादव बोली, बीजेपी देश भर में महिलाओं के खिलाफ एक अलग तरीके का मैसेज दे रही है। अमरमणि की रिहाई पर गरमाई सियासत, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। विपक्ष के हमले पर यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले, रिहाई पर सवाल उठाना राज्यपाल का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को राहत, जमानत कैंसिल कराने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक टली। लालू यादव के समर्थन में उतरे नीतीश कुमार, बोले जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे, पूर्वी विदर्भ नेताओं के साथ मातोश्री पर की बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ईडी के समन को दी चुनौती। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज, सोरेन परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। एमपी के कटनी में चुनाव से 3 महीने पहले चुनाव जैसा माहौल, विधायक संजय पाठक ने जनता का मूड जानने के लिए कराई पर्सनल वोटिंग। पीएम मोदी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर किया हुआ है क्रिमिनल केस। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बंगाल दौरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे कामों का लिया जायजा। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो जारी किया है, लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान के अलग होने का वीडियो सामने आया। चांद पर रोवर ने 8 मीटर की दूरी तय की, 14 दिनों तक रोवर प्रज्ञान रहेगा एक्टिव। ओडिशा के नुआपाड़ा में नक्सली हमला, सरकारी दफ्तर को बनाया निशाना। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने वापस ली जमानत अर्जी, सितंबर में दोबारा बेल के लिए कोर्ट का खटखटाएगा दरवाजा। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कार ने स्कूटी में मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे के बाद बोनट पर जाकर गिरी महिला, बच्ची भी घायल। यूपी के हरदोई में पुलिस की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी इमारत। यूपी के सहारनपुर में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन मकान की छत, मलबे में दबे 3 लोग। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे भी अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमृतसर में सट्टेबाजी के आरोपी कमल बोरी की पार्टी में दिखे कई पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल। यूपी के हमीरपुर में तांत्रिक ने नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा, तांत्रिक फरार। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर गिरी चट्टान, ट्रैकिंग करने गए युवक को एसडीआरएफ ने बचाया। चमोली में सड़क ध्वस्त होने की वजह से फंसा युवक, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के चलते मची तबाही, भूस्खलन से कई सड़कें हुई तबाह। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनडीआरएफ ने 51 लोगों का किया रेस्क्यू, अभी भी 300 लोगों के फंसे होने की आशंका। मंडी में भारी बारिश से मची तबाही, सड़क करीब 4 फीट नीचे धंसी, कई इलाकों का संपर्क टूटा। बिहार के भागलपुर में गंगा के आसपास के इलाकों में कटाव के चलते भरा पानी। यूपी के संभल में
सोत नदी के तेज बहाव में पिकअप वैन पलटी, सभी लोग सुरक्षित। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर, घाटों पर बनी सीढ़ियां हुई जलमग्न। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार समेत देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी।